दो तीन चीज़ें बोली हैं। जो पॉजिटिव साइड्स हैं हमारी, वो यही हैं कि एक तो हम नेचुरल इम्यूनिटी हमें मिली गई थी, जिसका जिक्र जो है डॉक्टर अग्रवाल भी कर रहे थे कि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ओमिक्रॉन जो है वो एक नेचुरल वैक्सीन है। तो उसके बारे में धारणाएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन एक्सपोज तो है ज़्यादा से ज़्यादा जो भारतीय जनसंख्या है वो हो चुकी थी। नेचुरल इम्यूनिटी आपको मिल गई। दूसरा, जो हमने जो वैक्सीन अपनी की अपनाई है, हमारी दोनों वैक्सीन जो हैं वो दुनिया में बड़ी प्रतिष्ठित और प्रमाणिक हमारी वैक्सीन्स हैं, अनलाइक साइनोवैक जिसका जिक्र भी किया। और मैं बहुत सारे रिपोर्ट्स पढ़ रहा हूँ, उसमें साइनोवैक के बारे में बहुत जिक्र किया भी जा रहा है और ख़ुद चाइना इसको लेकर कॉन्फिडेंट नहीं है। अगर साइनोवैक को लेकर चाइना इतना कॉन्फिडेंट होता तो वो जीरो कोविड पॉलिसी को इतना लंबा नहीं खींचता। अपना कॉन्फिडेंस दिखाना चाहिए था, लेकिन खुद सवालों के घेरे में रही है साइनोवैक और अब उसकी जो परिणति हम सबके सामने। बहरहाल, लेकिन अभी बूस्टर डोज बची हुई है जिस पर सरकार अब फोकस भी करिए। डॉक्टर भाटी, वक्त आ गया है, जिन लोगों ने बूस्टर डोज नहीं लगाई लापरवाही ना करें, तुरंत लगा लें। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें मैं दो चीजें बताना चाहूंगा, क्योंकि जो हम काफी टाइम से बहुत बारीकी से चीजें देख रहे हैं, एक बूस्टर डोज का तो है ही, दूसरा एक टेस्टिंग वाली जो स्ट्रैटेजी है उस पर मैं थोड़ा सा ध्यान खिंचवाना चाहूंगा। क्योंकि टेस्टिंग में बेसिकली क्या हुआ है, हमारा ओमिक्रॉन के टाइम से ही, अगर इस साल की शुरुआत की बात करें, जब से थर्ड वेव आई, तो एक लोगों में इस तरह से प्रचलन था कि ये बहुत ही माइल्ड वेरिएंट है, इन्फेक्शन होगा और ठीक हो जाएगा। तो उस टाइम हमने ओमिक्रॉन के समय भी देखा था कि इन्फेक्टिविटी काफी ज्यादा थी, टेस्टिंग लोगों ने तब से कम कराना शुरू कर दिया था। फिलहाल अभी भी हम देखें, स्पेसिफिकली जब विंटर्स की बात करें, सर्दियों में खासतौर पे, तो बहुत सारे लोग सिम्टोमेटिक होते हैं, क्योंकि इस टाइम इन्फ्लुएंजा भी रहता है, अदर रेस्पिरेटरी वायरल डिजीज भी रहती है और कॉमन कोल्ड भी लोगों को रहता है। तो टेस्ट तो खैर नहीं आ रहे हैं अब कराने के लिए बिल्कुल भी। दूसरा, टेस्ट कराने के लिए सिर्फ वही लोग आ रहे हैं जिनको स्ट्रिक्टली रिक्वायर्ड है, या तो कोई सर्जरी है उनकी और उसके लिए उनको जरूरत है, सिर्फ वही लोग कराने आ रहे हैं। अब इसमें सवाल उठ जाता है कि जो हमारी जीनोम सीक्वेंसिंग वाली बात है, क्योंकि जीनोम सीक्वेंसिंग स्पेसिफिकली हम पॉजिटिव सैंपल्स को ही भेजते हैं आगे, बट अगर टेस्टिंग फर्स्ट लेवल पे नहीं होगी तो फिर जीनोम सीक्वेंसिंग भी नहीं हो पाएगी ठीक तरीके से। इसके अलावा काफी ज्यादा प्रचलन अब हो गया है होम टेस्टिंग का, कि घर पर लोग टेस्ट कर लेते हैं, वो भी टेस्ट जो है रिपोर्ट नहीं होते हैं, तो उनको भी ट्रैक नहीं किया जा सकता। थर्ड, इसके अलावा क्या होता है कि हम सिम्टोमेटिक भी होते हैं, तो रैपिड टेस्टिंग का प्रचलन काफी ज्यादा है। रैपिड टेस्टिंग में भी कई बार आप पॉजिटिव हैं पर उसमें नहीं आता, क्योंकि पीसीआर ही आपका गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है। तो ये कहीं ना कहीं एक लैकुना है, जिसमें हम प्रॉपर जो है रिकॉर्ड टेस्टिंग का नहीं, जिस तरह से फर्स्ट और सेकेंड वेव में कर रहे थे, वो थर्ड वेव आने के बाद थोड़ा कम हो गया है। तो कहीं ना कहीं इसमें जो न्यू वेरिएंट की हम बात कर रहे हैं, उसको ठीक तरीके से कैच कर पाना, नया कोई भी म्यूटेंट आ रहा है कि नहीं, उसको पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। फर्स्ट थिंग, बूस्टर डोज की तो निश्चित तौर पे अभी लोगों में काफी कमी आई है, बूस्टर डोज लेने के लिए उस तरह से नहीं आ रहे हैं लोग, जबकि ऑप्शन भी हमारे पास आ गया कि हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी मिक्स एंड मैच का भी है, पर फिर भी हमने लोगों में उस तरह से अभी वो नहीं देखा है। और खास तौर पे हम कोमॉर्बिड लोगों को बार बार अपनी अवेयरनेस कमेटी के थ्रू भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कोमॉर्बिड हाई रिस्क ग्रुप को तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसे चाइना में भी हम स्पेसिफिकली देख रहे हैं, जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड ग्रुप है वो वही है जो एल्डरली पॉपुलेशन है, और जो थोड़ा सा, बिल्कुल आपने सही कहा, थोड़ा सा जो हम लापरवाह हो जाते हैं, इस अप्रोच को हमें बदलने की आवश्यकता है। और जैसा डॉक्टर मनोज ने भी कहा, जो स्वास्थ्य सचिव हैं, उन्होंने जो एडहेरेंस टू कोविड